अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय मराठी, घटक गद्य आणि पद्य, उपघटक उतार्यावर आधारित प्रश्न उत्तर, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। मौजूद असतज़ इकराम, आज हम लोग इस वीडियो में गद्य और पद्य पर आधारित प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करें ये देखने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी असतज़ा इकराम इस ग्रुप पर, इस चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 1 ते 5 खालील उतारा वाचून जास्तीत जास्त बरोबर उत्तराची निवड करा। मीन्स आप लोगों को ये पूरा उतारा, एक पैराग्राफ जो दिया गया है उसको पढ़ना है और नीचे जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर आप लोगों को जो तो देने हैं। अगर मैं पैराग्राफ पढ़ने के लिए जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रश्न के उत्तर जो तो सॉल्व करवा देता हूँ। आप लोग उसे बगौर देख लेंगे। इंशाल्लाह उसकी मार्किंग भी मैं जो तो आप लोग को यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, बायको नवऱ्यासाठी हा पदार्थ बनवत होती। नंबर 1 डोसा, 2 उत्तप्पा, 3 इडली और 4 अप्पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर आप लोग को पहली ही लाइन में इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जवाब आप लोग को मिला है उत्तप्पा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पहले ही लाइन में आंसर मिल गया। तो यहाँ पर आप लोग जो तो समझ ही जाते हो कि आप लोग को जो तो आंसर पे क्या क्लिक करना है। ठीक है, तो बायको नवऱ्यासाठी हा पदार्थ बनवत होती, बरोबर म्हणजे उत्तप्पा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? उत्तप्पा। एक चीज़ आप लोग को पैराग्राफ जब आप लोग सॉल्व करते हो तो ये बात आपको याद रखना है कि पहले आप लोग को पूरे प्रश्न पढ़ लेने हैं और उसके बाद आप लोग को उतारा पढ़ना है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऐसे हो जाती है कि जब आप लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं और जब उसके बाद आप लोग उतारा पढ़ते हो तो इससे होता यूँ है कि जब हम लोग उतारा पढ़ते हैं बाद में, तो हम लोग को जो क्वेश्चन हम लोगों ने नीचे पढ़े हुए हैं उसके सिमिलर वर्ड्स, यानी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिससे आंसर्स का हमको जो तो पता चलता है, वो हम लोग को जो तो पता हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को जवाब तलाश करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देखे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपल्या भाषेची श्रीमती डैश डैश यात आहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मराठी ढगाचे शब्दप्रयोग, मराठी विषयाचे शब्दप्रयोग, मराठी माणसाचे शब्द और मराठी रंगाचे शब्द प्रयोग। तो गाइस आप लोग अगर यहाँ पर अगर देखें तो इसका भी आंसर आप लोगों को बिल्कुल यहीं पर देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को उसका आंसर पर क्लिक करके जो तो बतला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर जो तो देखने को मिल रहा होगा। ये रहा आंसर, मराठी शब्दाचे मराठी ढगाचा शब्द प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर हम लोग को जो तो मिल गया कि मराठी ढगाचा शब्द प्रयोगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर हम लोग का क्या हो गया? दूसरे का आंसर हो गया हम लोग का मराठी ढगाचे शब्द प्रयोग। ठीक है, तीसरा है थापा मारणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ डैश डैश हा आहे। तो यहाँ पर आप लोग को ये जो शब्द दिया गया है थापा मारने, ठीक है, थापा मारने इसका वाक प्रचार। ठीक है, वाक प्रचार होता क्या है असल में, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। वाक प्रचार, ठीक है, वाक प्रचार ऐसे होता है कि एक शब्द होता है और उसके पीछे उसका छुपा हुआ पोशीदा, उसके पीछे छुपा हुआ उसका एक पोशीदा, ठीक है, पोशीदा जो तो मीनिंग्स होता है उसको हमको पहचानना होता है। तो आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि थापा मारने का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं
पाठीवर ठपका मारणे, टाळ्या वाजवणे, खोटे बोलणे आणि थोबड़ीत मारने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है इसका खोटे बोलने। ठीक है, क्या है? खोटे बोलने। आप लोग परिच्छेद या पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे तो आप लोग को आंसर्स पता चल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बनवणे या क्रियापदाचा अर्थ मराठी भाषेत डॅश आहे। अब यहाँ पर बनवणे या क्रियापदाचा, असल में ये क्रियापद है और इसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या लिया गया है अकॉर्डिंग टू हमारे परिच्छेद, या यूँ कहा जाए अकॉर्डिंग टू उतारा या उतारे के अनुसार जो तो इसका अर्थ जो तो क्या लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जो तो इसका अर्थ देख सकते हो कि बनवणे का अर्थ जो तो यहाँ पर क्या लिया गया है। मैं उसकी मार्किंग आप लोग को करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर उसका अर्थ जो तो बिल्कुल स्पष्ट लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बनवणे म्हणजे फसवणे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को उसका अर्थ जो तो क्लियरली पता चल गया। अब आप लोग देख लिए, बनवणे या क्रियापदाचा अर्थ मराठी भाषेत काय आहे? बनवणे का अर्थ होता है फसवणे। ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 1 से 4 क्वेश्चन हुए। हम लोग 5 से 9 क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रश्न के लिए पूरी कविता का आकलन जो तो हमें करना है। आप लोग आकलन कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके बाद में उसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कवितेत रंग रंगुल्या सान सानुल्या असे कोणाला म्हटले आहे? ठीक है, कवितेत रंग रंगुल्या सान सानुल्या कोणाला असे म्हटले आहे? ठीक है, तो इसका आंसर्स अगर आप लोग देखोगे तो इसका आंसर है गवता फुलाला। ठीक है, किंवा गवत फुलाला। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो इसका आंसर है गवत फुलाला। उसका आंसर्स भी जो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहली लाइन में जो तो उसका आंसर्स दिया गया है, आप लोग जो तो देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, किंवा ऑब्लिक ये भी आप लोग जो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, माड रानावर मित्राबरोबर मुलगा काय करत होता? तो माड रानावर मुलगा काय करत होता? मुलगा पतंग उड़वत होता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो तो देख सकते हो उसका आंसर पतंग उड़वत होता। ठीक है, इसका आंसर भी जो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ पैराग्राफ में। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ये देख लीजिए आप लोग, पतंग उड़वित। ठीक है, तो पतंग उड़वित, पतंग उड़वत एक ही मीन्स में जो तो उसको लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, पाहून तुझला हरवून गेलो अशा तुझा रे डैश डैश। ठीक है, अशा तुझा रे डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है रंग कड़ा। क्या अर्थ है इसका? इसका जो मीनिंग लिया गया है वो लिया गया है रंग कड़ा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका, मैं इसको परिच्छेद में भी जो तो आप लोग को बतला देता हूँ। ठीक है, लास्ट की लाइन में आप लोग देखेंगे अगर, तो पाहून तुझला हरवून गेलो। देखिए यहाँ पर इसको मार्किंग करना पड़ेगी मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, बारीक करना पड़ता है बार बार। हाँ, ये देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट वर्ड है। ठीक है, पाहून तुझला हरवून गेलो अशा तुझला रे रंग कड़ा। तो आप लोग जो तो यहाँ से आंसर इसका लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का कि तुझा रंग पाहून मी स्वतःला विसरून गेलो या अर्थाची कवितेत ओढ शोधून लिहा। ठीक है, ओढ, ओढ कहा गया है। ओढ का मतलब होता है ओढ़ी और ओढ़ी का मतलब होता है पंक्ति। यानी हमको ये अर्थ कि तुझे रंग पाहून मी स्वतःला विसरून गेलो, तुम्हारा रंग देखकर मैं खुद को भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, ऐसा अर्थ देने वाली हमको कविता शोधकर या तलाश करके जो तो हमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अलग अलग ऑप्शन में अगर आप लोग दूसरी ही लाइन देखें जो कि हमारे परिचित की चौथी लाइन थी, तो पाहून तुझला हरवून गेलो अशा तुझारे रंग कड़ा, इसका अर्थ ही जो तो ये होता है कि तेरा रंग देखकर मैं खुद को या अपने आप को जो तो मैं भूल गया हूँ या भूल चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 है, नभ या शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहा। देखिए यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं हम मानी अल्फाज को। ठीक है, तो यहाँ पर नभ, इस शब्द का हमको जो तो समानार्थी शब्द लिखना है। तो समानार्थी शब्द देखिए, वारा, वारा का मतलब होता है हवा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में पाउस, पाउस का मतलब होता है पानी, ये भी गलत हो गया। आकाश,
ठीक है। उसके बाद में ढग, ढग का मतलब होता है बादल, ये भी गलत हो गया। नभ का मतलब होता है आकाश या आसमान, तो इसका समानार्थी शब्द क्या है? इसका समानार्थी शब्द है आकाश। ठीक है, तो नभ का समानार्थी शब्द क्या है? आकाश। यानी प्रश्न नंबर 9 का आकाश ऑप्शन नंबर 4 जो है तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वापस से आपको जो तो एक और परिच्छेद दिया गया है, आप इसका भी मुतालिया कर लेंगे, इसके भी आंसर जो तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 से 15 तक जो तो आप लोग को इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया गया है, महर्षि ढूंढो केशव कर्वे के ताल्लुक से जो तो बताया गया है, और मुजाहिदे आज़ादी भी रह चुके हैं, इनके ताल्लुक से जो तो बताया गया है। पहला प्रश्न है, महर्षी किंवा महर्षी कर्वे यांचा जन्म कोणत्या दिवशी झाला? ठीक है, कोणत्या दिवशी, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। 18 ऑगस्ट 1858, 16 एप्रिल 1858, 14 जून 1858 आणि 18 एप्रिल 1858 रोजी। बरोबर, तो यहाँ पर आप लोग अगर पहले ही लाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्वातंत्र्य सम्राचा एन धुमाडीचा काळात म्हणजे 18 एप्रिल 1858 रोजी महर्षी केशव यांचा जन्म झाला। ठीक है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4, 18 एप्रिल 1858। बरोबर, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। महर्षि कर्वे यांना कोणत्या प्रकारचे स्वतंत्र अपेक्षित होते? इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि शायद बच्चे भी इसका दे देंगे कि महर्षि ढूंढो केशव कर्वे को किस तरीके की आज़ादी जो है तो चाहिए थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय, फक्त स्त्रियांसाठी, फक्त पुरुषांसाठी, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो तो इसको काट ही लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो संपूर्ण स्वातंत्र्य यानी कि मुकम्मल आज़ादी जो तो उन्हें चाहिए थी, ये जवाब इसका सही है। आप लोग परिच्छेद पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे हम लोग, आपल्या देशातील स्त्री कशाला दागिना मानत असे? ठीक है, तो स्त्रियों को जो तो किस तरीके का दागिना जो तो माना जाता था, तो इसका ऑप्शन जो तो हम लोग देखेंगे अगर, तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, गुलामीचा। ठीक है, इसका आंसर अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पैराग्राफ में परिच्छेद में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो बहुत इजी है, आप लोग जो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका जो तो ऑप्शन दिया गया है, 1 मिनट बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग को जो तो आंसर मिला होगा। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो तो मिला, आपण गुलामित आहो। ठीक है, तो ये आंसर जो तो इसका यहाँ पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपल्या समाजात स्त्री स्थान कोणते आहे? तो स्त्री का स्थान हमारे समाज में जो तो कौन सा लिया गया है? तो यहाँ पर हमारे समाज में जो तो उसका स्थान देवी का लिया गया है। आप लोग जो तो उसको भी आंसर्स में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का खडकावर डोके आपटणे, आपटणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ शोधा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, जीव देणे, निरर्थक प्रयत्न करणे, डोके आपटून घेणे और डोके बढ़ावणे। ठीक है, तो यहाँ पर खड़कावर डोके आपटने, इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयत्न करने। ठीक है, क्या होता है? निरर्थक प्रयत्न करने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निरर्थक का मतलब होता है बेमकसद। ठीक है, खड़कावर डोके आपटने। ठीक है, इसका मतलब होता है अंधे के आगे रोना और अपनी आंखें खोना, ऐसा उसका अर्थ होता है। ठीक है, हाँ, तो उसका होता है निरर्थक प्रयत्न करणे। ठीक है, लास्ट है आप लोग का खुणगाट बांधणे, याचा अर्थ काय? म्हणजे इसका अर्थ आप लोग को जो तो बताना है। तो खुणगाट आप लोग अर्थ से ही समझ जाते हो, इसका मतलब होता है निश्चय करने। ठीक है, तो गाइस मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आप लोग ग्रुप पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस बेल आइकन को ज़रूर कर दें ताकि अगले नोटिफिकेशन के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, अगले वीडियो जब भी अपलोड हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका खादिम शाकिर शेख सर।